हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थ्योरम कराने जा रहा हूँ 2 नंबर। इसकी क्या स्टेटमेंट है देखिए कि अगर एक टी लीनियर ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब है कि वी और वी से लेके वी तक जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन, और वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो उसकी बेसिस में n एलिमेंट्स हैं। तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है। टी, इसका मतलब होता है टी ऑफ बी का मतलब होता है कि मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। ठीक है, इसका मतलब है मैट्रिक्स ऑफ वी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, और टीवी मतलब ये सभी मैट्रिक्स के नोटेशंस हैं। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कोई भी एलिमेंट जो वी वेक्टर स्पेस का है उसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि ये बी जो है उसकी बेसिस के एन एलिमेंट्स है, वी1 वी2 वीएन। ठीक है, तो मैंने इस वी एलिमेंट को इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे वीबी बनाना है। वीबी का मतलब है कि जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, तो कोफिशिएंट्स क्या है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन। तो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, बीटा 1 बीटा 2। पहले सारे कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, बाद में उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास ये आ गया, तो ये मेरा वी डॉट्स बी निकल गया, यानी कि ये वाली चीज मैंने निकाल ली है, मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट वी ऑफ बेसिस के हिसाब से। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। और मुझे क्या निकालना है देखिए, अब मुझे ये बी भी निकल गया मेरा। अब मुझे पता है क्योंकि जो मेरा बी है इसकी बेसिस v1 v2 vn है। अब जो इस पे अगर v1 v2 vn पे मैं टी लगा दूं तो वो मेरे इमेजेस बन जाएंगे। अब ये जो इमेजेस हैं, क्योंकि जो मेरा मैप है वो v से v तक ही जा रहा है, मेरी जो मैपिंग है वो v से v है, तो जो tv1 tv2 tvn है ये सारे इमेज बन गए, इमेजेस हैं। और वो जो इमेजेस हैं वो भी वी को बिलोंग करते हैं, और वी की जो बेसिस है बी है। तो ये जो सारे एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट्स को भी हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस बी, क्योंकि जो टीवी एलिमेंट बनेगा आपके पास वो भी कैपिटल वी को ही बिलोंग करता है, क्योंकि जो मेरा डब्ल्यू है आरएचएस में वो वी के इक्वल ही है। तो टीवी मेरा कैपिटल वी को बिलोंग करेगा। तो और जो कैपिटल वी है मेरा उसकी बेसिस है बी1 बी2 bvn। तो एवरी एलिमेंट ऑफ इमेज कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं अल्फा 11 अल्फा 21 अल्फा n1, ये आपने ऐसे ही लिखने हैं, ये सेटिंग की हुई है। ठीक है, क्योंकि पहला 1 है तो आपने पीछे 1 1 रखना है, दूसरा v2 है तो 1 2 2 2 n2 n2 पे खत्म होएगा। सिमिलरली लास्ट में vn है 1n 2n nn। ठीक है, तो मुझे इसकी मैट्रिक्स बनानी है, तो मैं ये स्टेप्स डायरेक्ट लिख देता हूं। मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे ये कोफिशिएंट्स ले लेने हैं। ठीक है, तो सारे जब ये कोफिशिएंट्स लिखोगे तो वो ऐसे बन जाएगा आपका अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 अल्फा n 1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 2 अल्फा n 2 अल्फा 1 n अल्फा 2 n अल्फा n, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। यहां पे इसने टी नहीं लिखा, यहां पे टी भी आएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी ये वाली चीज भी निकल गई। ठीक है, ये कैसे बनाई, क्योंकि मैंने जो सभी इमेजेस थे उनको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया बेसिस के एलिमेंट। अब मेरा राइट हैंड साइड रहेगा टीवी। अब मैं टीवी को पकड़ता हूं, टीवी का मतलब क्या, टी लिखा है, वी का मतलब है ये आपने पीछे लिखा हुआ वी को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये वाला स्टेप। यहां से वी की वैल्यू पुट कर दी गई वीजे वीजे बीटा जे बीजे। बीटा जे बाहर कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दी, क्योंकि वो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में स्टेप होता है टी ऑफ अल्फा एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स होता है। तो ये जो स्केलर है बाहर चला जाएगा, टीवीजे हो जाएगा। ठीक है जी, अभी हमने ऊपर यहाँ पे जो टीवीजे है, टीवीजे का मतलब है कि जो ये कोई भी एलिमेंट है ये वाला, इसकी यहाँ पे जनरल टर्म लिखी हुई है टीवीजे। टीवीजे इज इक्वल टू आई 1 टू एन अल्फा आई जे वी आई। क्योंकि आप देखो ध्यान से, जब v1 है तो v यहाँ पे 1 1 2 1 n1, तो जे मूव कर रहा है, पिछला नंबर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जे लिखा गया है। यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी गई, स्केलर से इकट्ठे कर लिए गए, वी आई को पीछे रख लिया गया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, जो जे वाली आपकी क्या कहते हैं समेशन, उसको अंदर ले गया, आई वाली समेशन बाहर रख ली। अब जे वाली समेशन खोल दो, तो समेशन तो खोलनी आपको आती है। पहले जे को 1 पुट किया गया, प्लस जे को 2 पुट किया, बीटा 2, एंड में जे को एन। ठीक है जी, फिर उसने आई वाली समेशन भी खोल देनी है। ठीक है, जब आई वाली समेशन खोलेंगे तो यहां पे आ जाएगा पहली बारी V1, यहां पे I1 1 1, ये चीज बन जाएगी।
ये पहला स्टेप है। फिर आई को 2 पुट करो, ये सेकंड स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सारे को सिंपली आपने 1 2 पुट करके उसको आपने अलग ऐसे लिख देना है मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि हमें तो कोफिशिएंट्स चाहिए, हमें मैट्रिक्स लिखनी है टीवीवीबी की। तो टीवीवीबी की जो मैट्रिक्स होगी वो बेसिकली V1 V2 और Vn का कोफिशिएंट्स का ट्रांसपोज होगा। कोफिशिएंट्स एक रो में बनेंगे, क्योंकि ये एक रो मैट्रिक्स है, उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। और ये जो कॉलम मैट्रिक्स है मैं उसको ब्रेक करके स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही स्टेप बनेगा ऊपर वाला। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि पहले हमने क्या किया, टीवी जो था मैंने वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, बीटा जे वीजे समेशन जे वाली, वो समेशन जे 1 2 एंड बाहर रख के टीवीजे आ गया। टीवीजे की वैल्यू हमने ऊपर बनाई हुई थी अल्फा आई जे में। ठीक है, तो उसके हिसाब से वहां पे वी आई हो गया। फिर जे की समेशन खोली, फिर बाद में हमने आई की समेशन खोली, तो हमारे पास ये स्टेप आ गया। यहां से V1 V2 Vn के कोफिशिएंट्स लेके स्टूडेंट्स हमने ये मैट्रिक्स बना ली है। मैट्रिक्स बनाने के बाद उसको दो पार्ट्स में अलग अलग कर लिया। तो व्हाट इज दिस इज टी ऑफ बी, पीछे बना के रखा हमने 2 नंबर 4 नंबर इक्वेशन में, एंड व्हाट इज दिस v ऑफ b। तो इस तरह ये थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स, ये थ्योरम एग्जाम्स में आ जाती है कई बारी।